तम्रलिप्त भारत का खोया हुआ नगर। तम्रलिप्त, जिसे आज हम तमलुक के नाम से जानते हैं, एक समय में भारत के सबसे महत्वपूर्ण और समृद्ध बंदरगाह नगरों में से एक था। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर जिले में स्थित यह शहर भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्राचीन भारत के व्यापारिक और सांस्कृतिक केंद्रों में से एक तम्रलिप्त की कहानी इतिहास, संस्कृति और व्यापार के धागों से बुनी गई है, जो आज भी भारतीय सभ्यता की समृद्धि को दर्शाती है। प्राचीन नाम और महत्व। तम्रलिप्त का नाम संस्कृत से लिया गया है, जिसमें तम्र का अर्थ तांबा और लिप्त का अर्थ ढका हुआ होता है। इसका संकेत है कि यह नगर तांबे के व्यापार और उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। ग्रीक और रोमन लेखक इसे तमालिप्थी और तमालिप्ती के नाम से जानते थे। यह नगर समुद्र के किनारे स्थित था और बंगाल की खाड़ी के माध्यम से पूर्वी और दक्षिणी एशिया के साथ व्यापार करता था। भौगोलिक स्थिति। तम्रलिप्त की स्थिति ने इसे एक महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर बनाया। गंगा और उसकी सहायक नदियों के माध्यम से यह उत्तर भारत से जुड़ा था। समुद्र मार्ग से इसे श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड और मलेशिया जैसे देशों के साथ जोड़ा गया था। इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण तम्रलिप्त प्राचीन समय में व्यापार, कला और संस्कृति का केंद्र बन गया था। वाणिज्य और व्यापार। तम्रलिप्त का मुख्य व्यापारिक सामान तांबा, कपड़ा, मसाले और गहने थे। तांबे की खदानों और उत्पादन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, जिसे दूर दूर के देशों में निर्यात किया जाता था। इसके अलावा यहाँ से रेशम, जूट और हाथी दांत भी व्यापारिक माल के रूप में निर्यात किए जाते थे। व्यापारियों के लिए यह नगर एक प्रमुख ठिकाना था, जहाँ वे अपनी वस्तुओं का संग्रह और निर्यात कर सकते थे। धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र। तम्रलिप्त न केवल व्यापार का केंद्र था, बल्कि यह एक महत्वपूर्ण धार्मिक और सांस्कृतिक केंद्र भी था। इस नगर का उल्लेख बौद्ध ग्रंथों में मिलता है, जहां इसे एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में जाना जाता है। यहाँ के मठों में बुद्ध धर्म के अनुयायी अध्ययन और साधना करते थे। इसके अलावा जैन धर्म और हिंदू धर्म के अनुयायियों के लिए भी यह नगर एक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल था। गुप्त साम्राज्य के अधीन। तम्रलिप्त का स्वर्ण युग गुप्त साम्राज्य के समय था। गुप्त शासकों ने इस नगर के महत्व को समझा और इसे संरक्षित और विकसित किया। गुप्त काल के दौरान यह नगर शिक्षा, कला और विज्ञान के क्षेत्र में भी उभरा। यहाँ के विद्वान और कलाकार पूरे भारत में प्रसिद्ध थे। नगर की गिरावट और खो जाना। तम्रलिप्त की गिरावट का कारण समुद्र तट के परिवर्तन और नदी मार्गों के अवरुद्ध होने के साथ साथ आक्रमणों का सिलसिला भी था। धीरे धीरे नगर का बंदरगाह महत्व कम होता गया और व्यापारिक मार्गों में बदलाव के कारण इसे भुला दिया गया। 13वीं शताब्दी तक तम्रलिप्त का नाम इतिहास के पन्नों में खो गया। पुरातत्व और पुनः खोज। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में पुरातत्वविदों ने इस नगर की खोजबीन शुरू की। खुदाई में प्राचीन तांबे के सिक्के, मिट्टी के बर्तन और अन्य वस्तुएं मिली, जो इस नगर की समृद्धि और महत्व का प्रमाण हैं। तम्रलिप्त की खुदाई ने इतिहासकारों को इसके खोए हुए गौरव की झलक दिखाई और यह सिद्ध किया कि यह नगर प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। तम्रलिप्त का आज का रूप। आज तमलुक के नाम से जाना जाने वाला यह स्थान अपनी पुरानी महिमा से कहीं दूर है। फिर भी यहाँ के मंदिर, प्राचीन स्थापत्य अवशेष और पुरातत्व संग्रहालय इस स्थान की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित रखने का प्रयास करते हैं। तमलुक का महिषादल राजबाड़ी और देवी बर्गभूमि मंदिर जैसे स्थल आज भी पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। निष्कर्ष। तम्रलिप्त की कहानी भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण गाथा है, जो हमें प्राचीन भारत के व्यापार, संस्कृति और धर्म की समृद्धि की याद दिलाती है।
यह नगर हमें यह सिखाता है कि किस प्रकार समय के साथ एक समृद्ध नगर भी अपने गौरव को खो सकता है, लेकिन उसकी कहानी और धरोहर हमेशा जीवित रहती है। तम्रलिप्त का इतिहास आज भी हमें प्रेरणा देता है और भारतीय सभ्यता की विविधता और समृद्धि को उजागर करता है। तम्रलिप्त का महत्व केवल भारतीय इतिहास में ही नहीं, बल्कि विश्व इतिहास में भी महत्वपूर्ण है। यह नगर हमें याद दिलाता है कि भारत का समृद्ध व्यापारिक और सांस्कृतिक इतिहास कितना विशाल और प्रभावशाली था। तम्रलिप्त की खोई हुई विरासत को जानना और समझना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि हम इसे भविष्य की पीढ़ियों के लिए संरक्षित रख सकें। अगर आप वीडियो के अंत तक पहुंचे हैं, तो इसका मतलब है कि आपको वीडियो पसंद आया। कृपया सब्सक्राइब करें, इससे मुझे आपके लिए और वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।